हम सब जानते हैं कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे ज़रूर आती है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों है? इसी एक सवाल से साइंस की सबसे बड़ी कहानियों में से एक शुरू हुई, यानी कशिश शुक्ल को समझने की कोशिश। सदियों तक लोग चीजों को गिरते हुए देखते थे, लेकिन ये एक मुअम्मा ही रहा। शुरू के ख्यालात अक्सर गलत थे। फिर गैलीलियो ने आकर सब कुछ बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि हवा ना हो तो सब चीजें एक साथ गिरती हैं। और यहीं से न्यूटन का वो मशहूर किस्सा शुरू हुआ। सिर्फ नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर या दाएं बाएं क्यों नहीं? उन्होंने महसूस किया कि एक खास कुव्वत है जो हर चीज़ को एक दूसरे की तरफ खींच रही है। ये ख्याल बिल्कुल इनकलाबी था। इसी से पता चला कि सैयारे सूरज के गिर्द क्यों चक्कर लगाते हैं। लेकिन न्यूटन का नज़रिया भी पूरी कहानी नहीं था। इसमें कुछ कमियां नजर आने लगीं। न्यूटन के कवानीन बहुत हद तक ठीक थे, लेकिन कुछ चीज़ों की वजाहत खास तौर पर खला में वो नहीं कर पाए। अतारत के मदार में एक मामूली सी गड़बड़ इस बात का इशारा थी कि असल कहानी कुछ और है। फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने कहा कि कशिश शकल कोई कुव्वत है ही नहीं। तो फिर ये है क्या? आइंस्टाइन ने सोचा, क्या कशिश शकल और तेज रफ्तारी में फ़र्क महसूस किया जा सकता है? जवाब था नहीं। ये सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। आइंस्टाइन के लिए ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि ज्योमेट्री थी। यानी चीजें खींची नहीं जा रही, बल्कि वो मुड़े हुए स्पेस टाइम में सीधा चलने की कोशिश कर रही हैं। आइंस्टाइन के नज़रिए इजाफियत का खुलासा यही एक जुमला है, और इसी ने अतारत के मदार का मसला हल किया। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। फिजिक्स का एक और सुतून, क्वांटम मैकेनिक्स, एक नया पजल लेकर सामने आया। मसला ये है कि आइंस्टाइन की दुनिया हमवार है, जबकि क्वांटम दुनिया टुकड़ों में बटी है। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? जदीद फिजिक्स इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है, यानी क्वांटम ग्रेविटी की एक थ्योरी। इसे हल करने के दो बड़े तरीके हैं, और दोनों ही कायनात की एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। तो असल सवाल ये है, क्या स्पेस टाइम हमवार है या फिर ये स्क्रीन के पिक्सेल्स की तरह छोटे छोटे टुकड़ों से बना है? तो न्यूटन के सेब से आइंस्टाइन के स्पेस टाइम और फिर आज के क्वांटम पजल तक ये सफ़र अभी भी जारी है। ये सवाल कि ग्रेविटी आखिर है क्या, हमें कायनात के सबसे गहरे और खूबसूरत राजों के करीब ले जाता है।